So let's come with faith now और अब हम विश्वास के साथ आते हैं to Philippians chapter 2. फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय। What do we read here? और यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? God, Philippians 2:13. फिलिपियों 2 का 13 Very important verse. बहुत ही मुख्य वचन है। This is the same as God will write His law in your mind and in your heart. और यह वचन उसी के जैसा है जैसे परमेश्वर अपने नियमों को आपके हृदय और मन में लिखेगा। Same thing. एक ही बात कही गई Written है, in a different way. बस उसे दूसरे ढंग से लिखा गया है। Read it very slowly, memorize it and remember it all your life. और बहुत ही धीरे धीरे इसे पढ़ें और आप इसे याद कर लें। Philippians 2:13. फिलिपियों की पत्री 2 का 13। God is at work inside you. परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। To do what? क्या चीज का काम कर रहा है? First to will His good pleasure and then to do His good pleasure. सबसे पहले ये कि वह अपनी सुइच्छा के निमित्त आपके मन में इच्छा और काम का प्रभाव डाल रहा है। First is to give you a desire to do His will. सबसे पहले यह है कि वह आपके अंदर ऐसी इच्छा को उत्पन्न He कर रहा will है। work in you to make you choose His good pleasure. वो आपके अंदर इस रीति से काम करेगा कि आप उसकी इच्छा पूरी करने का काम And आरंभ then करो He'll give you the ability to do it. और उसके बाद वह आपको सामर्थ्य देगा कि आप उसे पूरी कर This is सको। a liberating message for me. और यह तो मेरे लिए छुटकारा देने वाला संदेश है। Some impossible commands. और कई एक असंभव सी आज्ञा। For example, the next verse. उदाहरण स्वरूप अगले ही वचन में जो है, Do everything without grumbling or complaining. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। What a lot of grumbling and complaining there is in our homes. और हमारे घरों में कितना कुड़कुड़ाहट और कितना विवाद होता है। Husband and wife and children and everybody. पति और पत्नी, बच्चों और हर किसी के बीच में। Tell me, what will your home become like if all grumbling and complaining disappears from there? और आप मुझे बताइए आपका घर कैसा बन जाएगा यदि आपके घर से कुड़कुड़ाहट और विवाद दूर हो जाए तो? 24 hours a day, no grumbling, complaining about anything. और दिन में 24 घंटे कोई शिकायत नहीं, कोई कुड़कुड़ बुड़बुड़ नहीं। What will your home be like? आपका घर कैसा बन जाएगा? It will be like heaven. आपका घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। Who is the one who does not want that? और ऐसा कौन व्यक्ति जो नहीं चाहता है कि ऐसा The होए? devil. The devil. शैतान। He doesn't want your home to be like heaven. वो नहीं चाहता कि आपका घर स्वर्ग जैसा बने। He wants your home to be like hell, which is like just now. और वो चाहता है कि आपका घर नरक जैसे रहे जैसे अभी है। Is your home like a little hell, grumbling, complaining, fighting, quarreling, yelling, screaming? और क्या आपका घर एक छोटे नरक के समान है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा विवाद कुड़कुड़ बुड़बुड़ पाए जाते हैं? Isn't it wonderful to have it like a little heaven? तो क्या ये अद्भुत बात नहीं होगी कि आपका घर छोटे स्वर्ग के समान रहे? There's a beautiful word about Jesus that I always remember. और यीशु मसीह के विषय में खूबसूरत वचन पाया जाता है जिसे मैं हमेशा याद रखता हूँ। Matthew chapter 12. मत्ती 12 अध्याय में Verse 18, और उसका 18 वचन 19. 19 वचन, Beautiful verse. बहुत ही सुंदर 18, वचन। 19, 20. 18, 19, 20। Look at my servant whom I have chosen, देखो मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, one in whom my soul is well pleased. मेरा प्रिय जिससे मेरा मन My प्रसन्न Holy है, Spirit is upon him. मेरा पवित्र आत्मा उसके ऊपर है। What is the result? और उसका फल क्या है? He will not quarrel. Verse 19. 19 वचन में कहता वह झगड़ा ना करेगा He will not cry out. और वह शोर शराबा नहीं करेगा। And what he says in the house will not be heard in the street. और जो वह घर में बातचीत करेगा वो बाहर सड़क में सुनाई नहीं देगी। Some houses you can hear 2 streets away what they are talking here. और कई घरों में जो लोग बातचीत करते हैं उन्हें आप 2 सड़क के बाद भी सुन सकते हो। They're yelling and screaming and everything. और उनका जो चिल्लाना है और ये सारी चीजों को आप सुन सकते हो। Sometimes Christian homes. और कई बार मसीही घरों में भी ये हालत है। It's sad. बहुत ही दुखद है। Don't blame your wife, don't blame your husband. और अपनी पत्नी को दोष न दे, अपने पति को दोष न दे। If one person is willing to go the way of the cross, और यदि एक व्यक्ति राजी है कि क्रूस के मार्ग में चले, the way of the cross, God gives you power to die to yourself. और क्रूस के मार्ग में आप चलना चाहेंगे तो प्रभु आपको अपनी इच्छा में मरने के लिए सामर्थ्य देगा। Let me use an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। You need 2 hands to make a noise, और आपको 2 हाथों की जरूरत होती है ताली बजाने के लिए, and you need 2 people to have a fight, और आपको 2 लोगों की आवश्यकता होती है झगड़ा करने के लिए, husband and wife. पति और पत्नी। But if one of them says, I won't fight, परंतु यदि एक व्यक्ति कहे कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा, see, no noise.
तो कोई भी आवाज नहीं आएगी। The husband is trying to fight, no sound. पति झगड़ा करने की कोशिश करेगा लेकिन Or आवाज आएगी the ही wife नहीं। is trying to fight, but no sound. यदि पत्नी झगड़ा करने की कोशिश करेगी तो भी कोई Because आवाज the नहीं other होगा, person refuses to cooperate. क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके साथ झगड़ने से मना करता है। That is the meaning of dying to self. और यही तो अर्थ होता है आत्म के लिए मरने का। One of them must say, I'm going to die. उनमें से एक को तो कहना ही है कि मैं मरना चाहता हूँ, So the other will try and try, there'll be no sound. ताकि दूसरा कितना भी कोशिश करे वो नहीं कर पाएगा झगड़ा। And if both are willing to die, और यदि दोनों के दोनों यदि To themselves. मरने अपने आत्म के लिए मरने में तैयार हैं, then it will be fellowship. तब वहां पे संगति का निर्माण होगा। If one person dies, at least there's no fight. यदि एक व्यक्ति मरेगा तो उसमें कोई झगड़ा नहीं होगा। Both die to themselves, it is fellowship. यदि दोनों अपने आप के लिए मरेंगे तो वहां पे संगति निर्मित होगी। I proved it in my home. और मैंने इसे अपने घर में सिद्ध किया है। I teach my children to practice it in their homes. और मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं कि वे इसका अभ्यास अपने घरों I में want to करें। teach you to practice it in your home. और मैं आपको भी सिखाना चाहूंगा कि आप भी अपने घरों में इसका अभ्यास करें। Let me tell you a story. मैं आपको एक कहानी बताता हूं। One man next door house, और एक व्यक्ति जो हमारे घर के बाजू में रहता था, not my house, another house. मेरे घर के नहीं, किसी और के घर के। Next door house, every morning 6 o'clock, husband and wife will fight next door. और उसके पड़ोस में हर सुबह 6 बजे पति और पत्नी झगड़ा करते It's थे। like alarm clock. 6 o'clock, this fight starts. और वो बिल्कुल अलार्म की जैसे था, जो 6 बजे उनका झगड़ा चालू हो जाता था सुबह Fight सुबह। starts. Oh, 6 o'clock. Yes, they've started fighting. और वो पड़ोसी कहता था, हाँ झगड़ा चालू हो गया, मतलब सुबह के 6 बज गए हैं। Every day. प्रतिदिन। One day, एक दिन, no sound. 6:30, no sound. What happened? और एक दिन 6 बज गया, 6:30 बज गया, झगड़े की आवाज नहीं आ रही है। So they go to the house और इसलिए वे लोग घर जाके देखते हैं and they find the husband is dead. और उन्हें पता चला कि उस दिन पति की मृत्यु हो चुकी है। No fight. इसलिए कोई झगड़ा नहीं। You understood the secret? अब आप रहस्य को समझ पाए To stop fighting? कि झगड़ा कैसे रोका जाए, That your voice will not be heard on the street like it says here. और कि Must be willing to die. एक व्यक्ति को मरने के लिए तैयार होना चाहिए। Lord, I choose the way of the cross. प्रभु जी, मैं क्रूस के मार्ग को चुनता हूँ। I will die to myself, मैं अपने आत्म के लिए मरूंगा, to my rights, मैं अपनी इच्छाओं के लिए मरूंगा, to अधिकार के my लिए, desire to fight back. और दोबारा लड़ने की जो लालसा है उसके लिए मैं मरूंगा। Many situations I faced with different types of Christians and many people who attack me. और अनेक परिस्थितियों का मैंने सामना किया, बहुत सारे मसीहियों के साथ और उन लोगों के साथ जो मुझ And पर हमला करना I चाहते say to थे। myself, if I am a dead man lying here, what will be my reaction? और मैं अपने आप से कहता था, यदि मैं यहाँ पे मुर्दे के समान पड़ा हूं तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी? Not affected. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। They can criticize me, call me the devil, whatever they like. वे मेरी आलोचना करें, मुझे शैतान बोले, कोई फर्क नहीं There's पड़ेगा। not even the slightest change in that dead man's face. और उस मुर्दे के चेहरे में कुछ भी शिकन तक नहीं And आएगी। there's another thing I learned. और एक और चीज मैंने सीखा, When people praise me, जब लोग मेरी प्रशंसा करते oh, हैं, Brother Zach, you're a great prophet or something like that. और भाई जैक आप कितने बड़े भविष्यद्वक्ता हैं, You go to that dead man. और आप उस मुर्दे के पास जाओ Oh, you're a great prophet, you're a great preacher. और आप उस मुर्दे से कहो तो कितना बड़ा भविष्यद्वक्ता, कितना बड़ा प्रचारक है, No reaction. कोई प्रतिक्रिया नहीं। You want a life like that? क्या आप इस प्रकार का जीवन चाहते हैं, Where the criticism of people and the praise of people, you're dead to it. जहाँ पे लोगों की आलोचना और लोगों की प्रशंसा दोनों के लिए आप मरे हुए हैं, Dead to the world, संसार के लिए मरे हुए हैं, to its criticism and to its praise. संसार की आलोचना, संसार की तारीफ, दोनों के लिए। No desire to please anybody, और आपको जरा भी लालसा नहीं कि किसी व्यक्ति को खुश not करूं, offended by anybody, और किसी व्यक्ति से आपको बुरा भी नहीं मानते only हो आप। wanting to please my Savior. आप केवल अपने उद्धारकर्ता को ही प्रसन्न करना चाहते This हो, is the kingdom of God. और यही तो परमेश्वर का राज्य How does it है। happen? और ये कैसे होता है? Like the branch in the tree. जैसे डाली जो पेड़ में बने You रहती है, cannot live this life. और उसके बिना आप जीवन नहीं जी सकते हो। ये The reason you are defeated is because you are still struggling to produce fruit. I tell you, you cannot produce fruit. और कारण यह है आपके संघर्ष का, क्योंकि आप फल लाने का प्रयत्न कर रहे हो खुद से, You recognize you cannot do it. और आप इस बात को स्वीकार करें कि आप खुद से नहीं कर then it सकते will हो, happen. तब यह होगा। You remember the story in John chapter 21? और आपको वो कहानी याद है यूहन्ना 21 अध्याय में? Peter felt, I am failed as an apostle, let me go fishing.
और पतरस असफल हो गया मसीह के सामने, तो वो बोलता है अब मैं वापस मछली पकड़ने जाऊंगा। Matthew 21:3. मत्ती 21 John के 3 में, 21:3. और यूहन्ना 21 के 3 में Peter is saying, पतरस कह रहा I है tried to be an apostle, I denied the Lord, I'm a failure, no more apostle. मैंने प्रेरित बनने का कोशिश किया, लेकिन मैंने मसीह का 3 बार इनकार किया, अब से I'm मैं प्रेरित going नहीं back रहूंगा। to fishing because I'm an expert at fishing. और मैं फिर से मछली पकड़ने जा रहा हूं, क्योंकि मैं मछली पकड़ने में एक्सपर्ट हूं। And the Lord says, really, you're an expert, okay, try. और प्रभु कहता है तू अपने आप को एक्सपर्ट मानता है, कोशिश करके तो देख। And they go. The others also say, we also can catch fish. और बाकी लोग भी पूछते हैं, क्या हम भी तेरे साथ मछली पकड़ने को चलें? And they go fishing at 6 o'clock in the evening, और वे सब के सब शाम के 6 बजे मछली पकड़ने निकलते No हैं, fish. कोई मछली नहीं। 7 o'clock, 7 बज जाता है, midnight, रात के 12 बज जाते हैं, 2 o'clock, 3 o'clock. रात के 2-3 हो जाते हैं, They're wondering, where is all the fish gone? और वे लोग सोच रहे हैं मछलियां गई तो गई कहाँ? No fish coming into my net. अरे मेरे जाल में एक भी मछली नहीं आ रही है। I'm a failure as an apostle, I'm a failure as a fisherman also. और अब वो कहता है कि मैं एक प्रेरित होने में भी असफल रहा, मछुआरा होने में भी मैं असफल रहा One हूं। more try. एक बार और 4 कोशिश o'clock, करता हूँ। सुबह 4 बजे, 4:30, 4:30 बज गए, No fish. कोई मछली नहीं। Okay, let's put the nets in, let's go home. ठीक है, हम जाल को बांध के रख देते और घर जाते हैं। 5 o'clock in the morning, सुबह के 5 बजे Jesus says to them, यीशु उनसे कहता है, see, there's a little joke, like a little funny here. और यहाँ पे एक छोटा सा व्यंग And दिया I है, think Jesus is smiling. और मैं मानता हूँ कि यीशु मसीह मुस्कुरा रहा था। And he says, children, और उसने कहा, बच्चों you went fishing, right? क्या तुम मछली पकड़ने गए थे? You thought you were expert fishermen. और तुमने सोचा कि तुम बहुत ही एक्सपर्ट मछुआरे हो। How many fish did you catch in all these 10 hours? और 10 घंटे में कितनी मछली पकड़ करके लाए हो? Nothing, Lord. कुछ भी नहीं प्रभु जी। Have you learned a lesson now? क्या तुमने अब एक सबक सीखा यहाँ पे? What lesson? कौन सा सबक सीखा? Without me, you can do nothing. तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते Not हो, even the thing in which you think you're an expert, fishing. और उन चीजों को भी नहीं कर सकते जिसमें तुम सोचते हो कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ। Now listen to me. अब आप मेरी सुनो। Put your net on the other side, अब अपने जाल को उस तरफ डालो, right hand side. दाहिने हाथ की तरफ। And the Lord of all heaven and earth told all the fish to run into the net. और स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर ने सारी मछलियों को आज्ञा दिया कि उस जाल के अंदर And it समा was जाओ। so heavy they could not even lift it. और वो इतना अधिक भर गया कि वे उसे खींच भी नहीं पा रहे थे। What is the lesson? Last miracle Jesus did. और इसमें क्या पाठ है जो अंतिम चमत्कार यीशु ने किया? One lesson. एक ही लेसन Without है, me, you can do zero. तुम मेरे बिना शून्य ही हासिल कर सकते हो, But with me, you can do impossible things. परंतु यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तुम असंभव भी कर In सकते your हो। whole life, you never caught so much fish. और अपने पूरे जीवन में तुमने कभी इतनी मछली नहीं पकड़ी That is होगी। what the Lord is trying to teach us. और यही तो प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है। I know in my own life, और मैं जानता हूं मेरे स्वयं के I जीवन में tried and tried and tried for years to get victory over sin. मैंने कोशिश के ऊपर कोशिश किया कि मैं पाप के ऊपर जयवंत हो I सकूं, was defeated and more defeated. परंतु मैं पराजित और अधिक पराजित हो गया। And it was like this. और ऐसा ही रहा ये। It's as if the Lord said to me, और ये ठीक वैसा ही जैसे प्रभु ने मुझसे कहा, okay, did you get any victory? क्या तुझे कोई जय मिली? Did you catch any fish? क्या तूने कोई मछली पकड़ा? No, Lord. नहीं प्रभु जी, I give up. मैंने हार मान लिया हूं मैं। Okay, now listen to me. और अब तू मेरे सुन, You die to yourself तू अपने आप के लिए मर and let me fill you with my Holy Spirit. और मुझे तेरे को अपने पवित्र आत्मा से भरने की अनुमति दे। That is like cast your net on the right side. और उसका अर्थ वैसे ही है जैसे अपने जाल को तू दाहिनी ओर डाल। I didn't do anything. मैंने कुछ नहीं किया, I just did what he told me. मैंने केवल वही किया जिसे करने के लिए प्रभु ने कहा। And suddenly victory came into my life. और अचानक से विजय आ गई मेरे जीवन में। Little by little my life came higher and higher and higher. और धीरे धीरे करके जो मेरा जीवन था वो ऊंचा जाने लगा। Even in my ministry. और मेरी सेवकाई में भी Not bringing people to Christ. लोगों को मसीह में लाना नहीं, That many people do. और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, But bringing people to a life of victory over sin, which is a more difficult thing. परंतु लोगों को पाप के ऊपर जयवंत होने के जीवन में लेकर के आना, और यह तो ज्यादा And कठिन building काम them है, into a church. और उन्हें कलीसिया के रूप में एक साथ बनाना।